पाकिस्तान में 2 जनवरी 1965 के सदारती इंतखाबात में मुहतरमा फातिमा जनाहो और डिक्टेटर फील्ड मार्शल अयूब खान मध्य मुकाबिल थे। हुक्मरान कन्वेंशन मुस्लिम लीग की जानिब से सदर अयूब को सदारती उम्मीदवार नामजद किया गया था, जबकि मुहतरमा फातिमा जनाहो इब्तिदाई में इस नामजदगी पर आमादा न थी, लेकिन हिज़्ब मुखालिफ की सियासी पार्टियों के इसरार पर उन्होंने अयूब खान के खिलाफ सदारती इंतखाब लड़ने की हामी भर ली। हिज़्ब मुखालिफ के सियासतदानों को इस बात का मुकम्मल यकीन था कि मुहतरमा कामयाब होंगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर अयूब कामयाब करार दिए गए। गालिबन हुकूमत और मुहतरमा मिस जिनाह के दरमियान इन्हीं कशीदगियों की वजह से इंतकाल से बाद मज़ार-ए-क़ैद के अहाते में दफन किए जाने की उनकी ख्वाहिश के बावजूद कोशिश ये होती रही कि उन्हें कराची के करीब मेवा शाह कब्रिस्तान में दफन किया जाए। इस हवाले से आगा अशरफ अपनी किताब मादर मिल्लत मुहतरमा फातिमा जिनाह मतबूआ बार अव्वल 2000 के सफ़ा नंबर 184 पर लिखते हैं, मुहतरमा फातिमा जिनाह ने अपनी जिंदगी में ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि मरने के बाद उन्हें कैद-ए-आज़म के पास दफन किया जाए। अब मुहतरमा फातिमा जिनाह की वफात के बाद ये मसला पेश आया कि उन्हें किस जगह दफन किया जाए। बाकौल मिर्जा अब्दुल हसन असफ़हानी साहिब उस वक्त की हुकूमत मुहतरमा को मेवा शाह कब्रिस्तान में दफनाना चाहती थी। MAH असफ़हानी इंटरव्यू 14 जनवरी 1976 कराची, जिसकी मुखालिफत की गई और कमिश्नर कराची को मुतनब्बा किया गया कि अगर मुहतरमा फातिमा जिनाह को कैद-ए-आज़म के मज़ार के करीब दफन न किया गया तो बलवा हो जाएगा। ये फैसला तो हो गया कि मुहतरमा फातिमा जिनाह को बलवी के खदशे के पेश नजर मज़ार-ए-क़ैद के अहाते में दफन किया जाए। उन्हें कैद-ए-आज़म के मकबरे के करीब दफन करने के लिए कमिश्नर कराची ने उनके खानदान के अफराद और बानी पाकिस्तान के पुराने साथियों से मशवरा किया और फिर हुकूमत से राबिता कायम किया। हुकूमत ने रात देर गए मादर मिल्लत को कैद-ए-आज़म के पास दफन करने का फैसला किया। कमिश्नर कराची ने इस फैसले से MAH असफ़हानी को आगाह कर दिया। मादर मिल्लत की कब्र कैद-ए-आज़म के मज़ार से 120 फुट दूर बाएं जानिब खोदी गई। कब्र 6.5 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी थी। जमीन पथरीली थी, इसलिए गोरकनों को कब्र खोदने में पूरे 12 घंटे लगे, जबकि बाज़ औक़ात उन्हें बिजली से चलने वाले औजारों से जमीन खोदनी पड़ती। 20 गोरकनों की क़ियादत 60 साला अब्दुल गनी कर रहा था, जिसने कैद-ए-आज़म लियाकत अली खान और सरदार अब्दाल रब नश्तर की कब्रें तैयार की थी। मैयत को कंधों पर उठाया गया तो हुजूम ने मादर मिल्लत जिंदाबाद के नारों के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जनाजे के पीछे मरकजी हुकूमत और सदर अयूब के नुमाइंदे शमसल जहाँ, वजीर ज़राअत खुराक, बहरिया के कमांडर इन चीफ एडमिरल M हसन, दोनों सूबों के गवर्नरों के मिलिट्री सेक्रेटरी, कराची के कमिश्नर, DIG कराची, कौमी और सूबाई असेंबलियों के अराकीन और तमाम सियासी जमातों के रहनुमा सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। मुहतरमा फातिमा जिनाह की मैयत एक खुली माइक्रो वैन में रखी गई थी। इसके चारों तरफ मुस्लिम लीग के नेशनल गार्ड्स के 4 सालार खड़े थे। एक आलमदीन भी मौजूद थे जो सूरह यासीन की तिलावत कर रहे थे। गुम ओ अंधों में डूबा हुआ ये जलूस जब एक फरलांग बढ़ गया तो मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स ने एक कौमी परचम लाकर मरहुमा के जसद खाकी पर डाल दिया। लोगों ने जब मादर मिल्लत को सितारा हिलाल के सबज परचम में लिपटे हुए देखा तो पाकिस्तान जिंदाबाद, मादर मिल्लत जिंदाबाद के नारों से खराज अकीदत पेश किया। जलूस जूं आगे बढ़ता रहा, लोगों की तादाद में इजाफा होता गया। रास्ते में छतों से औरतें मादर मिल्लत के जनाजे पर फूल की पत्तियां निछावर कर रही थीं। जलूस 10 बजे पोलो ग्राउंड पहुंच गया, जहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नमाज जनाजा का इंतजाम किया था। वहां जनाजा पहुंचने से पहले हजारों लोग जमा हो गए थे। नमाज जनाजा के बाद मैयत को दोबारा गाड़ी में रख दिया गया। अब हुजूम लाखों तक पहुंच चुका था। कैद-ए-आज़म के मज़ार के करीब मुहतरमा का जनाजा म्यूजिकल फाउंटेन और इल्फिंस्टन स्ट्रीट, जे बलिसा ए स्ट्रीट से होता हुआ जब आगे बढ़ा तो हुजूम की तादाद 4 लाख तक पहुंच गई और पुलिस को जनाजे के लिए रास्ता बनाना मुश्किल हो गया। औरतों, बच्चों और मर्दों का एक सैलाब था जो कैद-ए-आज़म के मज़ार की जानिब बढ़ रहा था। रास्ते में मैयत पर फूल की पत्तियां निछावर की जाती रहीं। लोग कलिमा तोयबा, कलिमा शहादत और आयात करानी की तिलावत कर रहे थे। जनाजे का जलूस जब मज़ार-ए-क़ैद के अहाते में दाखिल हुआ तो सबसे पहले वजीर खारिजा शरीफुद्दीन पीरजादा ने उसे कंधा दिया। इस वक्त दोपहर के 12 बजे थे और लोगों की तादाद 6 लाख से तजावुज कर चुकी थी, क्योंकि मादर मिल्लत की मौत पर तमाम दुकानें, तालीमी इदारे, सरकारी दफातर, सिनेमा घर वगैरह बंद थे
और हुकूमत की तरफ से आम तातील होने के बायस अहल कराची ने बानी पाकिस्तान की हमशीरा को खराज अकीदत पेश करने के लिए उनके जनाजे के जलूस में शिरकत की थी। मोहतरमा फातिमा जिनाह की नमाज जनाजा में 5 लाख अफराद का इज्तिमा जबरदस्त खराज तहसीन है। 12:35 पर KH खुर्शीद और MH असफहानी ने लरजते हाथों, कपकपाते होंठों और भीगी हुई आंखों के साथ खातून पाकिस्तान के जसदे खाकी को कब्र में उतारा। जो ही मैयत को लहद में उतारा गया, हुजूम धरे माच कर